क्या हाल है दोस्तों। आज हम क्लास 10 का एक चैप्टर जो 7 है उसका एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे, जो कि जिसके अंदर हमारे पास 3 पार्ट दे रखे हैं। पहला पार्ट, दूसरा पार्ट और तीसरा पार्ट है। इसको हम कैसे हल करेंगे जरा ध्यान से समझिएगा। चैनल पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर जरूर करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि नया नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। ठीक है दोस्तों, तो आप मुझे जानते हैं, मेरा नाम है साकेत और आप देख रहे हैं मेरा चैनल Pi2Zero। चलिए शुरू करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, ये देखिएगा। निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार बताएं तथा अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। ये हमारा उसके उत्तर का कारण देना है इसमें कि हमारा उत्तर जो है वो किस प्रकार से वहां पर आधारित है। ठीक है, तो किस प्रकार का चतुर्भुज बनेगा वो भी बताना है हमें। तो हमारा पहला सवाल जो है -1 से -1 -2 1,0 -1 2 -3,0 है। मान लीजिए अगर हमारे पास एक चतुर्भुज है, हमने एक चतुर्भुज मान लिया इस प्रकार से। अभी हमें ये नहीं पता कि चतुर्भुज किस प्रकार का है, तो वहां पे यहाँ पे सिद्ध करके देखेंगे। तो हमारा ये P है, ये Q है, ये R है, ये S है। आप ABCD मान लीजिए, मैंने PQR मान लिया। आपकी इच्छा है, जो चाहे आप वो मान सकते हैं। और इनकी ये विकर्ण भी मान लिया। अगर विकर्ण ज्ञात करें तो विकर्ण भी ज्ञात कर सकते हैं। यहीं पे पता चल जाएगा कि क्या चीज है। ठीक है दोस्तों, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमारे ये बिंदु जो दे रखे हैं, ये P है, ये Q है, ये R है और ये S को दर्शा रहे हैं। तो यहाँ पे हम इसको सॉल्व करते हुए चलेंगे यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, तो कैसे करते हैं जरा ध्यान से समझिएगा। तो जैसे P Q R S ये वाले पॉइंट है हमारे, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, P Q की दूरी निकालेंगे। तो P Q के पॉइंट हमारे 1, -2 दे रखा है और Q के पॉइंट हमारे 1, 0 दे रखे हैं। तो यहाँ पे ये x1 हो गया, ये y1, x2 हो गया और ये y2 हो गया। तो P Q के बीच की दूरी निकाल लेते हैं पहले हम। तो P Q के बीच की दूरी का फॉर्मूला आपको याद है, आप अच्छी तरह याद हो गया होगा कि मैंने कई सारी वीडियो डाल दी है आपके लिए। तो यहाँ पे y1 - y2 का होल स्क्वायर। तो PQ बराबर हमारे पास फॉर्मूला होता है ये। तो x1 का मान कितना हमारा -1 हो गया, x2 का मान 1 हो गया, प्लस y1 का मान हमारा -2 हो जाएगा, y2 का मान 0 का स्क्वायर हो जाएगा। PQ बराबर √-1 कितने हो गए, 2 का होल स्क्वायर हो गया, प्लस -2 का कितना होल स्क्वायर। इस तरीके से लिख लिया हमने। ठीक है दोस्तों, और ये हो जाएगा PQ बराबर, ये 2 का वर्ग कितना 4 और ये 4 हो जाएगा। PQ बराबर हमारे पास कितना हो गया, 8 हो गया। PQ बराबर 2√2 लिख सकते हैं हम इसे, और ये आ गया हमारा मात्रक। तो ये हमारी पहली भुजा आ गई PQ। अब हम दूसरी भुजा ज्ञात करेंगे, यहीं पे ज्ञात कर लेते हैं। दूसरी भुजा हमारी कौन सी निकालनी है, PQ हो गया। अब निकालेंगे हम QR। QR कौन सी वाली, ये वाली। तो QR के पॉइंट हमारे ये वाले हो जाएंगे। तो 1,0 और ये हो जाएगा -1,2। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से निकालेंगे। ये x1 है, ये y1 है, ये x2 और ये y2। तो QR बराबर हमारे पास हो जाएगा √x1 - x2 का होल स्क्वायर, y1 - y2 का होल स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, हमारे पास x1 का मान कितना है, 1 है। x2 का मान ये वाला हमारे पास कितना -1 है, तो ये प्लस का 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। y1 का मान हमारा 0 है, y2 का मान हमारा 2 है, 2 का स्क्वायर कर देंगे। 1 कितने हो जाएंगे, 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। 0 में से 2 घटेगा भैया, माइनस के 2 ही बचेगा। इसका वर्ग करेंगे, 2 का वर्ग 4 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। और यहाँ पे हमारे पास √ कितना 8 हो जाएगा। तो इसको हम 2 × 2 × 2 लिख सकते हैं, और वर्गमूल से जोड़े वाली संख्या बाहर आती है। तो ये आ गया हमारे पास मात्रा। अभी तक तो देखिए हमारी 2 भुजाएं बराबर आ गई हैं। तीसरी भुजा ज्ञात करते हैं। किसकी निकाल ली हमने, PQ निकाल दिया, QR निकाल दिया। अब निकालेंगे हम यहाँ पर RS। ठीक है दोस्तों, RS। तो R का बिंदु ये रहा, -1,2 और S की वैल्यू -3,0। तो ये x1 मान लो, ये y1, ये x2 मान लो, ये y2। तो RS बराबर हो जाएगा हमारे पास x1 - x2 का होल स्क्वायर, y1 - y2 का होल स्क्वायर। तो x1 का मान हमारे पास -1 हो गया, x2 का मान हमारे पास -3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, y1 का मान 2 हो जाएगा और y2 का मान हमारे पास 0 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसका मान कितना हो जाएगा, हमारे पास 0 हो जाएगा। x1 का मान देखिए यहाँ पे -1 है। ठीक है दोस्तों, और इसका मान हमारे पास कितना है, -3। तो x2 का ये प्लस का हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस था तो प्लस का हो जाएगा। अब इसमें से हमने क्या किया, इसको घटा दिया। तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर बचेगा, 2 का स्क्वायर बचेगा। तो ये हो गया 2 का वर्ग 4 और ये 4 हो गया। इससे हम √8 लिख सकते हैं, और ये हो जाएगा हमारे पास 2 × 2 × 2, यानी कि हमारे पास 2 जोड़े वाली संख्या बाहर आ जाएगी और इस टाइप से ये आ जाएगा मात्रा। तो मैं समझता हूँ आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। 3 भुजा हमारी निकल गई और तीनों भुजा हमारी क्या आई हैं, आपस में ये बराबर आई हैं। अब हम निकालेंगे यहाँ पे SP या PS। ठीक है, ये भी भुजा हमारी इतनी ही आनी चाहिए। तो हम निकालना है यहाँ पे PS भुजा। PS कौन कौन से पॉइंट हो गए हमारे पास,
एक को माइनस का 3,0 हो गया और माइनस के 1, माइनस का 2 हो गया। ठीक है दोस्तों, अब हमने यहाँ पे किया ये हमारा x1 हो गया, y1, ये x2 हो गया, ये y2 हो गया। इसको हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए दोस्तों, हमारे पास PS की वैल्यू निकाल लेंगे हम, और फॉर्मूला आपका यही है हमारे पास, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 का कितना होल स्क्वायर। तो PS बराबर हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा, x1 का मान कितना होगा, माइनस का 3 हो जाएगा, x2 का मान माइनस का 1 तो प्लस का 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, y1 का मान 0 और y2 का मान प्लस का 2 हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। तो PS बराबर कितना हो जाएगा, -2 का होल स्क्वायर और 2 का होल स्क्वायर, इस तरीके से लिख दिया। तो PS बराबर हमारे पास हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 4, इसको ऐड कर लेंगे 8 हो जाएगा, और इसको हम करेंगे सॉल्व। तो 2 गुणा 2 गुणा 2, हमारा इसके से निकल के आएगा कितना, 2√2 मात्रक हो गया। अब यहाँ से तो पता चल गया कि हमारा ये चारों भुजाएं बराबर हैं। अब इसके विकर्ण और निकाल के देखते हैं, तब हम और कंफर्म कर सकते हैं कि हाँ ये क्या है, कौन सा चतुर्भुज किस प्रकार का कहलाएगा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए हमारे पास यहाँ पे ये हमारे पास भुजा हो जाएगी। अब विकर्ण जो हमारे विकर्ण जो निकल रहे हैं, विकर्ण कौन से हो जाएंगे, एक तो PR हो गया और एक QS हो गया। तो विकर्ण निकाल लेते हैं यहाँ पर। तो विकर्ण हमने सबसे पहले निकाला PS या PR निकाल लो। PR के बिंदु कौन कौन से हो जाएंगे, एक तो माइनस के 1, माइनस का 2 हो जाएगा, और R का हो जाएगा -1 से लेकर 2 तक। तो ये x1 y1 x2 y2, तो इसकी दूरी हम निकाल लेंगे। देखिए फॉर्मूला x1 माइनस x2 है, तो x1 का मान यहाँ पे -1 हो गया, x2 का मान प्लस का 1 हो जाएगा, y1 का मान -2 हो जाएगा, y2 का मान 2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये तो कट गया, ये 0 का स्क्वायर हो जाएगा, ये -4 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 0 प्लस का 4 यानी कि 16 हो जाएगा, और वर्गमूल से 4 मात्रक आ जाएगा। अब देखो अगला विकर्ण हमारा QS है, तो QS भी चेक कर लेते हैं। तो QS के पॉइंट हमारे पास कितने हैं, Q का देखो, Q के बिंदु हमारे पास ये रहा और S के बिंदु ये रहे। तो यहाँ पे इसको लिख देते हैं। तो QS के पॉइंट हो गए हमारे 1,0 और S का हो गया माइनस के 3,0, x1 y1 x2 y2। तो ये हो जाएगा हमारे पास x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। x1 का मान हमारे पास कितना है, 1 है, x2 का मान हमारा प्लस का 3 हो जाएगा, y1 का मान 0 और y2 का मान भी 0 है। तो 3 और 1 कितना हो गया, 4 का स्क्वायर, और ये हो गया 0 का स्क्वायर। ये हो गया हमारे पास 16। तो 16 का वर्गमूल कितना आएगा, 4 मात्रक हो गया। ठीक है दोस्तों, तो मैं समझता हूँ यहाँ तक आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो ये पहला सवाल था। अब इसका मतलब है हमारे पास चारों भुजाएं तो बराबर है, देखिएगा, और विकर्ण भी बराबर है। तो ये हमारे पास ये जो कोण बन रहा है, देखा जाए तो 90 डिग्री का कोण बना रहा है। 90 डिग्री का मतलब ये हमारे परपेंडिकुलर कोण होंगे, ये वाले Q, ये सब कोण कैसे होंगे, 90 डिग्री के होंगे। यानी कि हमारे पास PQRS जो है वो 90 डिग्री का कोण होगा। अगर इस टाइप से कंडीशन सारी आती है, विकर्ण बराबर आती है, तो ये क्या होता है, वर्ग होता है। तो लिख देंगे PQRS एक वर्ग है। दोस्तों देखिए दोस्तों, इसका हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट हमारा क्या है, माइनस का 3,5 3,1 0,3 और माइनस के 1, माइनस का 4 दे रखा है। कह रहा है ये भी बताइए किस टाइप का चतुर्भुज है हमारे पास। मान लीजिए अगर हमारे पास इस टाइप का कोई चतुर्भुज है, ठीक है दोस्तों, और हमारे पास ये P, ये Q, ये R और ये S के पॉइंट दे रखे हैं। ठीक है, तो इसके आधार पर हम क्या करेंगे, इसे सिद्ध करके दिखाएंगे कि किस प्रकार का हमारा चतुर्भुज होगा। ठीक है दोस्तों, तो हम इसको P मान लेते हैं, इसे Q मान लेते हैं, इसे R मान लेते हैं, इसे S मान लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखिएगा जरा कैसे करते हैं। अब जैसे हम PQ के बिंदु निकालें, PQ के बिंदु हमारे 3,5 हो जाएंगे, Q के बिंदु हमारे पास 3,1 हो जाएंगे। तो भाई ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है। तो PQ की दूरी हम निकाल लेंगे सूत्र में लगा के, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, इस तरीके से हो जाएगा। तो PQ की दूरी निकल जाएगी, x1 का मान माइनस का 3 है, x2 का मान 3 है। ठीक है दोस्तों, y1 का मान कितना है हमारा 5 है, y2 का मान हमारे पास 1 है का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारे पास -6 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा हमारे पास 4 का होल स्क्वायर। 6 का वर्ग कितना 36, और 4 का वर्ग कितना हो जाएगा हमारे पास 16 हो जाएगा। 36 और 16 हमारे कितने हो जाएंगे, यहाँ पे 52 हो जाएगा। और 13 चौका 52, तो इसके हम फैक्टर कर लेंगे 13 इंटू 2 गुणा 2, तो 2 बाहर आ जाएगा √13। ये वाली भुजा हमारे पास कितनी आ गई, मात्रक आ गई ये वाली भुजा। तो यानी कि अगर PQ का मान देखें तो इस टाइप से आ गया। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे QR का मान निकालेंगे। QR का मान यानी कि Q और R ये वाला पॉइंट पकड़ लेंगे। QR के लिए हमारे पास 3,1 है, 0,3 है, ये x1 है, ये y1 है, x2 है और ये y2 है। तो QR के लिए हमारी ये वाला फॉर्मूला लगेगा। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख देता हूँ, यहाँ पे फॉर्मूला
नहीं लिखता हूँ। तो x1 का मान कितना हो जाएगा 3, x2 का मान कितना हो जाएगा 0, y1 का मान यहाँ पे 1 हो जाएगा और y2 का मान 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे 3 का वर्ग हो जाएगा, यहाँ पे -2 का स्क्वायर हो जाएगा, 3 का वर्ग 9 हो जाएगा और 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो 9 और 4 कितना हो जाएगा √13 हो जाएगा। यानी कि इन भुजाओं में अंतर तो आया भाई, यहाँ पे 2√13 आया, यहाँ पे खाली √13 आया है। इसका मतलब ये भुजा बराबर नहीं आई। देखते हैं, आमने सामने की भुजा तो बराबर नहीं है। अब हम यहाँ पे निकालते हैं RS, यहाँ निकालते हैं RS। RS कौन से पॉइंट है, ये और ये है। तो 0,3 -1, -4, तो इसे आप x1 y1 मान लो, इसे हम x2 और y2 मान लेते हैं। ठीक है, और RS की बीच की दूरी निकाल लेते हैं। कैसे निकालते हैं देखिएगा, ये हमारा 0 है, यानी कि 0 माइनस x1 का मान 0, x2 का मान -1, तो प्लस का 1 का स्क्वायर हो जाएगा। y1 का मान 3 और y2 का मान -4, तो प्लस के 4 का स्क्वायर हो जाएगा। ये आ गया 1 का स्क्वायर, ये आ गया हमारा 7 का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, ये हमारा 7 का स्क्वायर हो जाएगा। अब सबसे पहले अगर हम देखें, अगर हमारे पास ये भुजा निकली है तो हमने इसको निकाला है। देखिए PQ निकाला, QR निकाला और RS निकाला है। RS पॉइंट हमारे ये वाले दे रखे हैं। देखिए x1 का मान 0 लगाया है मैंने, x2 का मान -1 लगाया है, इसका होल स्क्वायर हो गया। y1 का मान 3 लगाया है और y2 का मान मैंने -4 लगाया, तो प्लस का होगा। तो यहाँ पे ये कितना हो गया 1 और ये हो गया 49। तो हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास 50 आ गया रूट में। तो 25, 5 पंजे 25, यानी कि 5√2 आया। ठीक है दोस्तों, अब हमारे पास तीनों भुजाएं अलग आ गई। इसका मतलब ये किस प्रकार का चतुर्भुज है। एक भुजा और निकालते हैं, PS और निकाल लेते हैं। तो PS के लिए हमारे पास जो पॉइंट आएंगे वो कौन कौन से हो जाएंगे, ये वाला P और ये वाले S के पॉइंट हो जाएंगे। इसको निकाल लेते हैं। तो PS के लिए हम देखते हैं PS के कौन कौन से पॉइंट हो जाएंगे, -1, -4, -5। तो PS की दूरी हम डायरेक्ट सूत्र लगा देते हैं। x1, ये x1 है, ये y1 है, वो ये x1 का और ये x2 का। तो -1 और प्लस के कितना 3 का होल स्क्वायर, प्लस y1 का मान -4 और y2 का मान +5 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो PS बराबर कितना आ गया, 2 का स्क्वायर आ गया, -9 का स्क्वायर आ गया। इस तरीके से हम यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो PS बराबर हमारे पास कितना आ गया, यहाँ पे हमने इसको कर दिया। अब मेन चीज ये है कि यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू निकल के आई है वो कितनी हो रही है, यहाँ पे हमें यहाँ पे लगा के देखनी पड़ेगी। तो ये कितना आ गया 4 और ये हो गया 9 में 81। तो PS बराबर हमारे पास कितना आ गया 85 हो गया। ये आ गया 85, 85 हो गया। अब 85 हमारे बिल्कुल अलग है। ठीक है दोस्तों, देखिए x1 का मान हमारे पास कितना है, यहाँ पे -1 है, x2 का मान x1 का मान ये, y1 का मान -4, x2 का मान -3 है और y2 का मान कितना y2 का मान +5 है। तो x1 का मान हमने कितना लगाया -1, x1 का मान और x2 का मान ये माइनस का, तो प्लस का हो जाएगा। यहाँ पे 2 का स्क्वायर बचेगा। y1 का मान हमारे पास ये कितना है -5 है और y2 का मान हमारे पास कितना हो जाएगा, तो y2 का मान हमारे पास 5 हो जाएगा। तो भाई देखो कितना 9 हो गया, 9 का 81 हो गया, 9 में 81 और 4। देखिए तीनों भुजा हमारी अलग अलग आ रही हैं। इसका मतलब क्या है, हमारे पास एक समचतुर्भुज मतलब एक चतुर्भुज नहीं है। तो लिख देंगे, इसलिए बिंदु PQRS एक चतुर्भुज नहीं है, क्योंकि भुजाएं इसकी बराबर आई नहीं, तो चतुर्भुज कहाँ हो गया। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारी भुजा नहीं है, तो इसका मतलब ये चतुर्भुज नहीं है। अगर आप चाहें तो इसका विकर्ण और निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, विकर्ण निकाल के मैं आपको और दिखा देता हूं, RP या PR का विकर्ण और निकाल देते हैं। अगर विकर्ण होता तो ये बराबर कंफर्म हो जाता कि ये विकर्ण होगा। तो देखिए हमारे पास कितना है, PR की भुजा और निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं। तो P के पॉइंट कितने हो गए, -3,5 हो गया और R का पॉइंट कितना हो गया, 0,3 हो गया। तो हमने क्या किया, PR निकाला। ये हमारा x1 है, x1 का मान -3, x2 का मान हमारा 0 का स्क्वायर, y1 का मान 5 और y2 का मान कितना 3 का स्क्वायर। यहाँ पे हो गया 3 का वर्ग 9 और यहाँ पे 2 बचेंगे, 2 का वर्ग 4, √13 आ गया। अब ये भी हमारा क्या है, इसका मात्रक है। सब जगह आप मात्रक लिखना ना बोले, यहाँ सब मात्रक है, हमारे यूनिट निकल के आई है, तो यहाँ पे मात्रक जरूर लिखें। ठीक है दोस्तों, अब हमारे पास ये भुजा आई है। अब हम चाहें तो दूसरे तरीके से भी इसको पहचान कर सकते हैं। QR प्लस का RP बराबर, अगर PQ आ जाए तो ये मान बराबर है, अगर बराबर नहीं आया तो देखते हैं कैसे करते हैं। देखिए QR का मान हमारा कितना आया है, देखिए QR का मान √13 आया है। ठीक है दोस्तों, QR का मान कितना है, √13 आया है। RP का मान कितना है हमारे पास, RP का मान हमारे पास कितना है, √13 आया है। अब इन दोनों को ऐड करके कितना आएगा भाई, देखो इन दोनों को ऐड करके कितना है, 2√13 आया। अब PQ का मान कितना आ गया हमारे पास, PQ का मान इतना ही आया है, यानी कि 2√13 आया है, यानी कि 2√13 हमारा ये भी आया है, यानी कि दोनों साइड कैसी होगी हमारी बराबर। इसका मतलब है जब हमारा विकर्ण बराबर आता है चतुर्भुज के, ये एक ही रेखा में स्थित होंगे। किस रेखा में स्थित होंगे, एक ही रेखा में स्थित होंगे।
तो हमारा ये चतुर्भुज नहीं होगा। यहाँ लिख देंगे एक ही रेखा में है, पी क्यू आर एक ही रेखा में है, इसलिए क्या है, ये चतुर्भुज नहीं है। ठीक है दोस्तों, चतुर्भुज नहीं होगा। तो मैं समझता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, और कोई दिक्कत है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा।